दार्जिलिंग में बसे चाहतपुर नाम के एक छोटे से गांव में रुद्रा नाम का एक 20 साल का लड़का रहता था। वहाँ वो अपने पापा के साथ रहता था। रुद्रा की माँ ने बचपन में ही चल बसे। तब से गांव के हर लोग रुद्रा को बहुत प्यार करते थे। पर जब से रुद्रा का उम्र 20 साल हुआ तब से उसका अंदर कुछ अजीब ही चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ चीज़ें ना चाहते हुए भी कर रहा था, जैसे मानो उसकी शरीर को कोई और ही कंट्रोल कर रहा था। कभी कभी रुद्रा किसी मरे हुए जानवर को देखकर उसको खाने जाता और कभी तो मरे हुए इंसान को भी। खून देखने के साथ ही पता नहीं कैसे उसका खुद के अंदर से एक अलग जानवर बाहर आ जाता था। गांव वाले डरने लगे रुद्रा से। जब रुद्रा हद से ज़्यादा खतरनाक बनने लगा तब उसके पापा ने उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उस तांत्रिक ने रुद्रा को एक ताबीज दिया और रुद्रा के पापा को कहा, अगर उसके अंदर कुछ बुरी शक्ति है तो वो इस कवच में मुझे दिख जाएगा। कल शाम से पहले उसे यहाँ ज़रूर लेकर आइए। अगले दिन शाम को रुद्रा और उसके पापा जब तांत्रिक के पास गए तो देखा कि तांत्रिक ने एक थाली में खून भर के रखा था। रुद्रा उस खून को देखते ही उस पर टूट पड़ा। तांत्रिक ने देखा कि रुद्रा का ताबीज नीला पड़ चुका था। ये क्या हो रहा है गुरुजी? मदद कीजिए मेरे बेटे की। नहीं नहीं नहीं, वो तो मर जाएगा। वो बचा लीजिए मेरे बेटे को। अब कुछ नहीं हो सकता। आपके बेटा कोई साधारण पागल नहीं है, वो एक नरभक्षी बन चुका है। इतना बोलते ही रुद्रा उस तांत्रिक के ऊपर टूट पड़ा और उसके गर्दन को अपने दांत से शरीर को अलग कर दिया। तांत्रिक मर गया और अब बारी था उसके पापा का। सुनने को मिलता है अफ्रीका के कुछ जगह में जंगलों के पास कुछ डेड बॉडीज़ मिलते थे, जहाँ इंसानों के दांत के निशान अभी भी पाए जाते हैं।